नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर चर्चा करेंगे। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर इस समय रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, जिससे लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। वायु की गुणवत्ता इतनी खराब हो चुकी है कि राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 400 के पार पहुंच चुका है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इसी को ध्यान में रखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM ने शुक्रवार 15 नवंबर से दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि GRAP के तीसरे चरण को लागू करने का निर्णय लिया है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप का मकसद प्रदूषण के बढ़ते स्तर को रोकना है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप के तीसरे चरण को लागू किया गया है। ग्रैप 3 के लागू होते ही कई प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगा दी जाती है ताकि प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित किया जा सके। ग्रैप 3 के तहत दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ और सार्वजनिक निर्माण गतिविधियां भी प्रतिबंधित कर दी गई हैं। इसके अलावा बाहरी राज्यों से आने वाली डीजल गाड़ियों पर भी रोक लगाई गई है। इलेक्ट्रिक और CNG गाड़ियों और BS6 डीजल बसों को छोड़कर अन्य वाहनों का दिल्ली में प्रवेश बैन किया गया है। इसके अलावा दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध के तहत पेंटिंग, वेल्डिंग, गैस कटिंग, सीमेंट, प्लास्टर, कोटिंग जैसे कामों पर भी पाबंदी होगी। इस दौरान मलबे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी मना है। सड़क निर्माण और मरम्मत के कार्य भी बंद रहेंगे। ग्रैप 3 के लागू होने के बाद दिल्ली एनसीआर में स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियों पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS3 और उससे नीचे के डीजल वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। केवल अंतरराज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश की छूट दी गई है। अन्य बाहरी बसों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्राथमिक स्कूलों यानी कि कक्षा 5 तक को बंद करने का निर्णय लिया है। इन स्कूलों में अगले आदेश तक ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी ताकि बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचाया जा सके। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 11 सूत्रीय कार्य योजना बनाई गई है। इसमें भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पानी का छिड़काव करना, लैंडफिल साइट्स पर विशेष ध्यान देना और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ावा देना शामिल है। दिल्ली मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी ताकि निजी वाहनों का इस्तेमाल कम हो। सड़कों की मशीन से सफाई कराई जाएगी और इस कार्य की आवृत्ति भी बढ़ाई जाएगी। निर्माण स्थलों पर सख्ती बढ़ती जाएगी। जिनसे धूल निकलती है उन सभी कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा। ग्रेड 3 के लागू होने से बाहरी राज्यों से आने वाली डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध है, जो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर असर डाल सकता है। इससे कुछ जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हो सकती है, जिसके कारण कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। अलीपुर में AQI 443, आनंद विहार में 474, अशोक विहार में 478, बवाना में 464, चांदनी चौक में 416, CRRI मथुरा रोड में 425, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 457, दिलशाद गार्डन में 407, नरेला में 447, नेहरू नगर में 480, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में 448, द्वारका में 444, ओखला फेज 2 में 461 रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। सरकार और जनता को मिलकर प्रदूषण से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठाने होंगे ताकि राजधानी में सांस लेना आसान हो सके। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।